सुप्रभात बच्चों। आज हम समाजशास्त्र के दूसरे पेपर राजनीति शास्त्र में सेकेंड लेसन भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने पिछले प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसके स्वरूप और पिछली शताब्दी के शीत युद्ध और उसके परिणाम आदि को समझा है। आप जानते हैं कि सभी स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न देशों की मिलकर के एक व्यवस्था तैयार होती है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परस्परावलंबन होता है। कोई भी देश सभी अर्थों में स्वयं पूर्ण नहीं होता है। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई देश अन्य देशों के साथ किस प्रकार अपने संबंध स्थापित करता है, उसके लिए कौन सी नीतियाँ निर्धारित करता है। विदेश नीति का अर्थ, उसका महत्व, इसके अलावा विदेश नीति को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इसे जानेंगे। हम यहाँ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं और भारत की विदेश नीति के मूल तत्व क्या रहे हैं। बच्चों, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अपने अंतर्गत व्यवहार और अन्य देशों के साथ व्यवहार के लिए जो नीति निर्धारित करता है उसे ही विदेश नीति कहते हैं। ये विदेश नीति निर्धारित करते समय बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। कौन से राष्ट्र के साथ हम मित्रता करें, कौन से गुट में सम्मिलित हों, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी भूमिका क्या होगी, इन सब के संबंध में प्रत्येक देश निर्णय लेता है और ऐसे निर्णय बहुत सोच समझकर लेने पड़ते हैं। इसी वैचारिक चौखट को विदेश नीति कहते हैं। प्रत्येक देश को अपने हित के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके किसके साथ मित्रता करें, कौन से गुट में सम्मिलित हों, इस पर सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी क्या भूमिका होगी, ये प्रत्येक देश जो स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न देश होते हैं वो अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय इस मापदंड को अख्तियार करते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अन्य देशों के साथ व्यवहार या मित्रता या व्यापार आदि के संदर्भ में प्रत्येक देश जो नीति निर्धारित करता है उसे ही विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति का राष्ट्रीय हित के साथ देखिए संबंध बहुत गहरा होता है। राष्ट्रीय हित की हम बात करें तो प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय योजना करता है उसे राष्ट्रीय हित संबंध कहते हैं। देश का आर्थिक विकास और उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों को भी राष्ट्रीय हित माना जाता है। राष्ट्रीय हित संबंध विदेश नीति के साथ जुड़े होते हैं। विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित संबंधों का संरक्षण होता है। अब देखें इसमें कौन सी बातों का समावेश होता है। राष्ट्रीय हित संबंध रक्षा और आर्थिक विकास जैसे राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन ये विदेश नीति द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय हित संबंध हमारे उद्देश्य हैं और विदेश नीति इन उद्देश्यों को साध्य करने का एक साधन है। राष्ट्रीय हित संबंध और विदेश नीति की बात करें तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि विदेश नीति प्रवाही होती है,
परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित संबंधों में परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का प्रतिबिंब विदेश नीति में भी दिखाई देता है, इसलिए विदेश नीति प्रवाही मानी जाती है। आप अपने पड़ोसी देशों को देख लीजिए, पाकिस्तान हो या चीन हो या श्रीलंका हो, इनके साथ भारत के संबंधों में समय समय पर बदलाव होता रहा है। परिस्थिति के अनुसार हम अपनी विदेश नीति को बदलते रहे हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से घटक हैं जिनके आधार पर कोई देश अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है, निश्चित करता है। इसमें पहला घटक होता है देश का भौगोलिक स्थान। राष्ट्र के पड़ोसी देश, समुद्री किनारा, खनिज संसाधन, आर्थिक संपत्ति, जनसंख्या और देश का आकार, इनके आधार पर विदेश नीति निश्चित की जाती है। तो विदेश नीति को निश्चित करने में देश का भौगोलिक स्थान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विदेश नीति को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण कार्य संसद में होता है और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो है गहन चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछ करके विदेश नीति पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन भारत एक संघ राज्य है और संघ राज्य वाली व्यवस्था वाले देश में घटक राज्यों पर भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों का घटक राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे श्रीलंका की गतिविधियों का तमिलनाडु पर प्रभाव पड़ता है, बांग्लादेश की गतिविधियों का पश्चिम बंगाल पर प्रभाव पड़ता है, पूर्वोत्तर राज्यों पर परिणाम होता है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि विदेश नीति निर्धारित करते समय राजनीतिक व्यवस्था का भी विचार किया जाए। तीसरा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है विदेश नीति को निर्धारित करने में। जिस देश की जितनी सशक्त अर्थव्यवस्था होती है वो उतना स्वतंत्र रूप से अपनी ये विदेश नीति निर्धारित करता है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु राष्ट्रों से प्रस्थापित किए जाने वाले आर्थिक संबंध, आयात, निर्यात, वैश्विक व्यापार में सहभाग आदि विदेश नीति तय करती है। वर्तमान व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा चौथा है राजनीतिक नेतृत्व की बात हम करें तो राजनीतिक नेतृत्व का भी विदेश नीति में महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री आदि का समावेश होता है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है, लेकिन ये सब मिल करके ये विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। पंडित नेहरू जी ने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया, तो वाजपेयी जी ने भारत और चीन के संबंधों को सुधारने पर बल दिया। ऐसे ही प्रशासनिक घटक भी महत्वपूर्ण होते हैं विदेश नीति को निर्धारित करने में, जिसमें विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेशों में जो भारत के राजदूत होते हैं, ये सब मिल करके विदेश नीति के लिए सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर विदेश नीति निर्धारित की जाती है। धन्यवाद।